अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी जिसके अंदर आपको क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, सीरियल किलर, इन्वेस्टिगेशन जैसी चीजें देखने को मिले तो शायद आज की यह वीडियो आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको साउथ इंडियन की टॉप 9 बेस्ट मूवीज के बारे में बताने वाला हूं, जिनके अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, आज की इस लिस्ट की सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी, इसीलिए हो सके तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है चाणक्यथंतम। यह 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अर्जुन नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव की, जो कि एक प्राइवेट एजेंसी में काम करने के लिए जाता है। अब ऐसे में अर्जुन, जो कि अपने इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, जिसकी वजह से उसकी एजेंसी उससे खुश होकर अर्जुन को एक हाई प्रोफाइल केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए देती है। और अब ऐसे में अर्जुन, जो कि अपने इस नए केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाता है, लेकिन इस केस की वजह से आगे जाके अर्जुन एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाता है, और इसी ट्रैप की वजह से अच्छी खासी चल रही अर्जुन की लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, और आखिर क्या अर्जुन अपने इस केस को इन्वेस्टिगेट कर पाएगा, और आखिर उसका यह केस क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी, साथ ही काफी कमाल का इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, साथ ही वाई के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है सेक्शन 375। यह 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रोहन नाम के एक बहुत बड़े फिल्म मेकर की, जिसके ऊपर अंजलि नाम के एक फैशन डिजाइनर आरोप लगा देती है कि रोहन ने उसके साथ रेप किया है। अब ऐसे में रोहन, जो कि अपने आप को बेगुनाह बताता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस रोहन को अरेस्ट कर लेती है। अब ऐसे में रोहन, जो कि अपनी साइड से एक वकील को हायर करता है, जिसका नाम होता है तरुण। अब ऐसे में तरुण, जो कि एक बहुत बड़ा वकील होता है, और वह अपनी साइड से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। तो अब आखिर क्या तरुण इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अपने क्लाइंट रोहन की बेगुनाही साबित कर पाएगा, और आखिर क्या सही में रोहन ने कोई रेप किया भी है या फिर नहीं, या फिर इसके पीछे कोई और ही मिस्ट्री छुपी हुई है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की कोर्ट रूम ड्रामा मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको अपनी एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो, MX प्लेयर, साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है गार्गी। यह 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है गार्गी नाम की एक लड़की की, जो कि एक स्टूडेंट होती है, और ऐसे में गार्गी के फादर एक वॉचमैन का काम करते हैं। अब ऐसे में गार्गी, जो कि अपने फादर के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है, लेकिन उसकी लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब अचानक से उसके फादर के ऊपर एक 9 साल की लड़की के रेप का इल्जाम लग जाता है, जिसकी वजह से उसके फादर को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ऐसे में गार्गी, जिसे अपने फादर के ऊपर पूरा यकीन होता है, और उसे लगता है कि उसके फादर ऐसा काम कर ही नहीं सकते, जिसकी वजह से उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके फादर बेगुनाह है, और कोई जानबूझ के उसके फादर को इस झूठे केस में फंसा रहा है, और इसी वजह से गार्गी अपने फादर की बेगुनाही साबित करना चाहती है। तो अब आखिर क्या गार्गी अपने फादर की बेगुनाही साबित कर पाएगी, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले हैं, वह सब जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। मूवी काफी कमाल की है, और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव KT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है आइडेंटिटी। यह 2025 में रिलीज हुई
एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अलीशा नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन एक मर्डर होते हुए देख लेती है। अब जैसे ही अलीशा इस मर्डर को देखती है, वह सीधा पुलिस में चली जाती है पुलिस कंप्लेन करने के लिए। लेकिन ऐसे में अलीशा, जिसे एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है जिसकी वजह से वह लोगों के चेहरे याद नहीं रख सकती, और इसी वजह से वह उस किलर के भी चेहरे को भूल जाती है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है शंकर नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है ताकि वह पता लगा सके कि आखिर अलीशा ने जो मर्डर देखा है वो मर्डर आखिर किसने और क्यों किया है। लेकिन जब शंकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसके सामने कुछ ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स रिवील होते हैं जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो आखिर क्या शंकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस मर्डर मिस्ट्री केस को सॉल्व कर पाएगा, और आखिर वह मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी को मैंने पहले भी अपने लिस्ट में ऐड किया था, लेकिन फाइनली अब यह मूवी YT के भी रिलीज हो चुकी है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो Z5 साथ ही YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है पुणे हाईवे के 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है 3 दोस्तों की, जो कि एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन एक लेक के किनारे से एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, और जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो कहीं ना कहीं यह 3 दोस्त इस मर्डर केस से जुड़ जाते हैं। यानी कि अब यह 3 दोस्त इस मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट बन चुके हैं। तो अब आखिर इन तीनों दोस्तों का इस लड़की के मर्डर केस से क्या लेना देना है? क्या इन्हीं में से किसी ने उस लड़की का मर्डर किया है, या फिर इसके पीछे कोई और ही मिस्ट्री छुपी हुई है, और आखिर उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया है? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक इन्वेस्टिगेशन वाली मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है इंटरोगेशन। यह 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिले हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक बहुत बड़े जज की, जिसका एक दिन अपने ही घर में बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। अब ऐसे में पुलिस जब इस मर्डर लोकेशन पे पहुंचती है तो उन्हें यहाँ पे 4 प्राइम सस्पेक्ट मिलते हैं जो कि इसी घर के अंदर काम करते हैं, और ऐसे में इन चारों की ही कहानी एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होती है। इसी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि इन्हीं चारों में से किसी एक ने उस जज का मर्डर किया है। तो अब आखिर क्या पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस जज के किलर को ढूंढ पाएगी, और आखिर उस जज का मर्डर किसने और क्यों किया, और आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ Z5 के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है पानी। यह 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है गिरी नाम के एक आदमी की, जो कि एक बहुत बड़े गैंगस्टर के लिए काम करता है। अब ऐसे में एक दिन गिरी को पता चलता है कि उसकी वाइफ को 2 गुंडों ने छेड़ दिया है, जो कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जो कि पैसे लेके लोगों को मारने का काम करते हैं। और अब ऐसे में गिरी, जो कि कैसे भी करके अपनी वाइफ को छेड़ने का बदला लेना चाहता है, लेकिन गिरी के इसी बदले के चक्कर में आगे जाके गिरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, और आखिर क्या गिरी अपनी वाइफ का बदला ले पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले हैं, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की माफिया या फिर गैंगस्टर वाली मूवीज देखना पसंद है, जिसके अंदर आपको कमाल का थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिले, तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव KT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है ओजा। यह 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कृष्णा मूर्ति नाम के एक आदमी
आदमी की जिसकी पूरी फैमिली को उसी की आंखों के सामने जान से मार दिया जाता है। अब ऐसे में कृष्णामूर्ति जो कि कैसे भी करके अपनी पूरी फैमिली की मौत का बदला लेना चाहता है, जिसकी वजह से वह इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है ताकि वह उन लोगों को ढूंढ सके जिन्होंने उसकी फैमिली को मारा था। तो आखिर क्या कृष्णामूर्ति उन सभी लोगों को ढूंढ के अपनी फैमिली की मौत का बदला ले पाएगा, और आखिर उसकी फैमिली का मर्डर किसने और क्यों किया, और आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की रिवेंज वाली मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको काफी कमाल का सस्पेंस और थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिले, तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि रिसेंटली रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है कुत्रम पुरिंदवम द गिल्टी वन। यह 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर सस्पेंस सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अभी सीरीज की स्टार्टिंग में हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक छोटे से टाउन की, जहाँ पे एक लड़की मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। अब जैसे जैसे पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस को आगे जाके कुछ ऐसी मिस्टीरियस और शॉकिंग चीजों के बारे में पता चलता है जो कि आपके भी दिमाग को घुमा के रख देगी। तो अब आखिर वो लड़की अचानक से कहाँ पे गायब हो गई और आगे जाके सीरीज के अंदर क्या कुछ मिस्ट्री रिवील होती है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की वेब सीरीज को देख सकते हो। और यह सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी, जिसे आप हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव KT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।